हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी is the velocity required to put the satellite into its orbit around the earth। मतलब किसी सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड या फिर किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए जिस वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। जैसे ये कोई अर्थ था, ये कोई प्लैनेट है, इससे हमने किसी वेलोसिटी से फेंका इसको, तो ये वेलोसिटी क्या करेगा? जाके इसी अर्थ की सरफेस पे वापस आ जाएगा। फिर हमने और ज्यादा वेलोसिटी से फेंका, फिर ये वापस आ जाएगा, क्योंकि इसकी अर्थ के बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशन फोर्स, इसको वापस क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। एक इतनी वेलोसिटी, जब हम इसकी वेलोसिटी अर्थ के लिए 8.0 किलोमीटर पर सेकेंड कर देंगे तो उस ये जाके अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगेगा। तो इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी कि वह वेलोसिटी जिससे कोई भी सैटेलाइट प्लेनेट के अराउंड यानी अर्थ के अराउंड क्या करने लगे? अपनी ऑर्बिट में घूमने लगे। उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है। अब इसका हम लोग ये तुम्हारी अर्थ हो गई, ये क्या हो गई? अर्थ। इसकी रेडियस कितनी है? आर। कितनी है? आर। अब इसके सेंटर से एच डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से एच डिस्टेंस पर एक हमने कोई सैटेलाइट ले लिया। क्या ले लिया? सैटेलाइट, जिसका मास है स्मॉल एम। क्या कर रहा? अपने ऑर्बिट में v वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी? v नॉट। तो यूं करके ये क्या कर रहा है? रोटेट हो रहा और अपने ऑर्बिट में घूम रहा। ठीक है। तो इसकी हाइट हमने मानी कितनी? h। कितनी हाइट पे घूम रहा? h हाइट पे। तो डिस्टेंस ये हो गई r और ये हो गई h। तो इस पूरी डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या? इस पूरी डिस्टेंस को हम बोलते हैं r, स्मॉल r। क्या बोलते हैं? स्मॉल r। यानी कि स्मॉल r इक्वल्स टू मिल गया जाके कैपिटल R प्लस h, जिसमें r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। h क्या? उसके ऊपर की हाइट है। r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। और h क्या? उसके ऊपर की हाइट है। तो इसका मास कितना हो गया? कि m अर्थ का मास, और सैटेलाइट का मास कितना है? m है। तो उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इनके बीच में लगने वाला अर्थ और सैटेलाइट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स F इक्वल्स टू हो जाएगा G M M अपॉन, और इसकी रेडियस कितनी? R और हाइट है h, तो पूरा हो गया जाके R प्लस h का होल स्क्वायर। यह इक्वेशन फर्स्ट में मान ली। जब सैटेलाइट एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो उस पर एक फोर्स काम करेगा जिसकी डायरेक्शन किधर होगी? सेंटर की तरफ होगी। जिसकी डायरेक्शन, सैटेलाइट अगर यहां पर, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? सेंटर की तरफ। इस तरह तो किधर होगी? सेंटर। इधर यहां पर तो कितनी किधर होगी? सेंटर की तरफ। ठीक है। किधर होगी? सेंटर की तरफ। तो वो लगेगा सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इस पे लगने वाला सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट। तो सेंट्रीपेटल के फोर्स का फार्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहां पर सैटेलाइट का मास कितना? m, और सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी? v नॉट का स्क्वायर। और नीचे इसकी जो सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी रेडियस पूरी कितनी? स्मॉल r, यानी r प्लस h। तो यहां पर क्या लिखेंगे? कैपिटल R प्लस h। यह इक्वेशन सेकंड बन गई। अब यानी कि जो सैटेलाइट को सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है वो उसको कहां से मिल रहा है?
वो सेंटीपेटल फोर्स मिल रहा है सैटेलाइट और अर्थ के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी कि अर्थ और सैटेलाइट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करके लिख लेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होगा सेंट्रीपेटल फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। तो एक आर प्लस एच से आर प्लस एच क्या हो गया, कैंसिल, और एक एम से एम क्या हो गया, कैंसिल। तो वी नॉट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मिला जाके ऊपर मिला जी एम और नीचे मिला आर प्लस एच। तो यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लगाएंगे, वी नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। वी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, आर प्लस एच, और आर प्लस एच इक्वल्स टू होता है, आर प्लस एच इक्वल्स टू होता है आर प्लस एच इक्वल्स टू होगा स्मॉल आर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच की जगह स्मॉल आर। ये हो गया जाकर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या याद है, नोट कर लो। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं जी और जी में रिलेशन होता है जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे जीएम की जगह पर जी आर स्क्वायर, जीएम की जगह पर क्या लिखेंगे, जी आर स्क्वायर। तो यहां पर जीएम की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जी आर स्क्वायर। वी नॉट इक्वल्स टू जीएम की जगह पर क्या लिखेंगे, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। तो आर स्क्वायर को हमने बाहर लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आर अंडर रूट जी अपॉन आर प्लस एच। एक ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये बन गया जाके, वी नॉट इक्वल्स टू आर अंडर रूट जी अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें इसका। अभी ले रहा है स्क्रीनशॉट, मोबाइल चलेगी हो गया ना, हाँ हो गया, तो सबने ले लिया स्क्रीनशॉट, लिख लिया। अब अगर प्लैनेट जो है वो अर्थ के बहुत, ये आर हो गया, अगर प्लैनेट जो है वो अर्थ के बहुत क्या है, करीब घूम रहा है, बहुत पास है, तो एच की वैल्यू लगभग जीरो तो नहीं हो सकती, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस को निग्लेक्ट कर देते हैं कि वहां पर किलो 2 किलो 5 किलोमीटर की दूरी माने नहीं रखती। तो यानी कि आर प्लस एच, आर प्लस एच ऑलमोस्ट इक्वल्स टू आर, मतलब आर प्लस एच इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे। तो यहां पर आर प्लस एच की जगह पे क्या लिखेंगे, आर। तो इसी को हम ऐसे नोट करेंगे कि V नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट, ये वाला अगर G और R बाहर, अंदर जी आर स्क्वायर, और R प्लस एच की जगह पर हमने क्या लिखा, R। कुछ कैंसिल होगा, एक R से R कैंसिल होगा, तो V नॉट इक्वल्स टू
√gr। ये फार्मूला निकल के आया किसके लिए है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्लोजेस्ट टू द अर्थ। हाँ, क्लोजेस्ट के लिए, अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होना चाहिए, तो उसका फार्मूला है √gr। तो यानी कि क्या निकल के है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्लोजेस्ट टू द अर्थ। अब ये निकालेंगे कि कितनी होती, वैल्यू में कितनी होती है, तो हम ये निकाल के देखेंगे वैल्यू में कितनी होती है फॉर अर्थ। हाँ, वेरी गुड, फॉर अर्थ। तो V0 इक्वल्स टू फार्मूला क्या था? √gr। और अर्थ के लिए G की वैल्यू कितनी होती है? पीछे बताया चुका, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और R की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। कितनी होती है? 6.4। ये दोनों वैल्यू उठा के यहां पर हम क्या कर लेंगे? पुट कर लेंगे। तो V0 इक्वल्स टू √g की जगह पर क्या लिखेंगे? 9.8 और इंटू 6.4 इंटू 10⁶। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट 8 आता है। 8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो V0 इक्वल्स टू 8 को ऐसे लिखा और 10⁻³ को हम क्या कहते हैं? किलोमीटर। तो किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या निकल के आ गई? कोई अगर प्लेनेट अर्थ के पास बहुत घूम रहा है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी हाँ, ये वैल्यू सॉल्व करके निकाल के दिखाएं। ठीक है, हाँ, 10⁻³ को हम क्या कहते हैं? किलोमीटर। यहां तक नोट कर लो। अब लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, बेटा, रिलेशन बिटवीन escape velocity VE and orbital velocity VO। escape velocity VE and orbital velocity VO। तो हमने escape velocity VE का फॉर्मूला कल पढ़ा है, क्या होता है? √2gr। इक्वेशन क्या हो गई? फर्स्ट। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का अर्थ के लिए अभी हमने ड्राइव करा, कितना होता है? √gr। ये दोनों फार्मूले किसके लिए? अर्थ के लिए हैं। डिवाइडेड फर्स्ट बाय सेकेंड। फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सेकेंड वाले से डिवाइड करा लेंगे। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। तो VE अपॉन VO इक्वल्स टू √2gr अपॉन √gr। GR से GR क्या हो गया? कैंसिल। VE इक्वल्स टू मिला जाके √2। तो V0 जो अपॉन में है इधर कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। VE अपॉन V0 को ऐसे लेगा √2। अब VE इक्वल्स टू √2 V0। तो यानी कि और एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी की लगभग 1.5 गुना, यानी 1.4। √2 की वैल्यू होती 1.414, तो 1.5 गुना होती। नहीं समझ में आई बात? एस्केप वेलोसिटी जो होगी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी की 1.414 टाइम्स होगी। √2 की वैल्यू कितनी होती? 1.414 टाइम्स। यहां तक नोट कर लें।
अभी बात करेंगे बैठ के आराम से। इसमें कोई डाउट है बेटा? इसमें कोई डाउट पूछो है? ये आती है ऑर्बिटल वेलोसिटी पूरी, इसके ऊपर लिखा हुआ कैसे हटेगा? अच्छा, इसके ऊपर कैसे आ रही है? कितनी आती है? 7.92 आती। कितनी आती है? तुमने देखा नहीं, डायरेक्ट लिखवा दिया था। ठीक है, तो अब क्या चल रहा है? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एक फार्मूला निकलवाए, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का ध्यान दें थोड़ा सारा। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला निकलवाए तो v इक्वल्स टू अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h। इस फार्मूले की तरह ध्यान रखें। v नॉट इक्वल्स टू तो क्या था? अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h। तो इसमें पहला पॉइंट क्या बोले? इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट। यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है मास के, सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि सैटेलाइट का मास कितना था? स्मॉल m। तो इस फार्मूले में कहीं भी स्मॉल m नहीं दिख रहा है। तो यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट, decrease with the their increase in their radius of orbit and increase the height of the। क्या कह रहा? वो कह रहा है कि अगर सैटेलाइट की, ये सैटेलाइट की ये r था इतना, और ये तुम्हारा कितना था? h था। वो कह रहा है अगर इसकी पूरी डिस्टेंस को हम क्या करें तो स्मॉल r, क्या बोल रहे थे? अगर हम इसकी क्या करेंगे, r को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी तुम्हारी उतनी ही क्या होगी? कम होगी। नहीं समझ में आया? यानी कि v नॉट, ये r जो है इसको हम ऐसे लिखते थे, v इक्वल्स टू अंडर रूट gm अपॉन स्मॉल r। यानी कैपिटल R प्लस h को हमने क्या लिया? स्मॉल r लिया है। तो यानी कि ये रेडियस, इस ऑर्बिटल, ये ऑर्बिट जो बन रहा है इसकी रेडियस जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। और जितनी r की वैल्यू कम होगी उतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये r के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ? वही तीसरे आगे ये कह रहे हैं कि अगर इसकी हाइट को हम बढ़ाएंगे, अगर इसकी हाइट को बढ़ाएंगे तो कुल मिला के r तो बढ़ गया, नहीं बढ़ा? और हाइट बढ़ाएंगे तो और r बढ़ जाएगा। तो यानी कि अगर हाइट भी बढ़ाएंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, डिपेंड्स ऑफ द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट अबाउट विच सैटेलाइट रिवॉल्व्स। यानी कि वो क्या कह रहा है? सैटेलाइट जिस प्लैनेट के अराउंड घूम रहा है, सैटेलाइट जिस प्लैनेट के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो उस सैटेलाइट जिस प्लैनेट के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। इधर ध्यान दो, सैटेलाइट जिस प्लैनेट के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। नहीं समझ में आया? तो g पर डिपेंड करेगी और m पर डिपेंड करेगी। ये कि g, वो सॉरी, m पर डिपेंड करेगा और r पर डिपेंड करेगा। m क्या है? मास ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ द अर्थ। r क्या है? मास ऑफ द अर्थ। यानी कि प्लेनेट जिसके अराउंड घूम रहा है उस प्लेनेट के मास और रेडियस पर डिपेंड करेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी, लेकिन सैटेलाइट के मास और रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है? हाँ, ये 3-4 पॉइंट है, ये नोट कर लो। यहां तक समझ में आ गया होगा? नहीं क्लियर हुआ? हाँ तो आराम